वो नादान संशय निशाचर से बचना, वो गर्जन वो सर्जन नहीं का सब न बुद्धि लगाना, तू जुड़ना मेरे संग तभी आंधी तूफान न पल भर टिकेंगे, जो श्रद्धा मिटाए वो संशय मिटेंगे, वो संशय मिटेंगे। एक बार एक गुरु भाई, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बहुत अच्छे से महाराज जी के इस पथ पर चल रहे थे। अच्छे से साधना करते, सेवा करते, सुमिरन करते, और कुछ ही समय में उनके अंदर समर्पित होने की भावना ने जन्म लिया कि मैं महाराज जी के मिशन में समर्पित हो जाऊंगा। महाराज जी के पास आए और अपनी यह इच्छा व्यक्त की। महाराज जी ने जैसे ही यह सुना, महाराज जी ने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ी और सेवा करो। वो भाई चले गए, महाराज जी की आज्ञा अनुसार सेवा कर रहे थे। तो इस सेवा के दौरान एक घटना घटित हुई उनके साथ। वो घटना क्या थी कि सेवा के दौरान उन्होंने दो गुरु भाइयों को देखा और किसी कारणवश उन दो गुरु भाइयों के मध्य मनमुटाव हुआ और कहा सुनी हो गई। ये दृश्य वो व्यक्ति, वो भाई देख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को देखा, उसी समय बुद्धि ने अपनी एक उचाल चली। उनकी बुद्धि ने उन्हें प्रेरित किया, अरे यहां पर चलने वाले लोग, इस पथ पर चलने वाले लोगों के मन में तो शांति ही नहीं है, फिर क्या फायदा इस पथ पर चलने का। इससे अच्छा तो हम घर पे बैठ के अपने काम करें। और यह विचार आया नहीं कि उन्होंने साधना छोड़ दी, सेवा छोड़ दी और मिशन से कट करके बैठ गए। इन्हीं दिनों जिस ब्रांच के वो भाई थे, उस ब्रांच के प्रचारक महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने एकदम से उस भाई के बारे में पूछा, अच्छा वो कैसा है। उन भाइयों ने, प्रचारक भाइयों ने महाराज जी को वो सारी घटना सुना दी। महाराज जी ऐसे ऐसे हो गया। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी एकदम से गंभीर हो गए और फिर गंभीर होकर के महाराज जी ने एक बात कही। सामने बैठे प्रचारक भाइयों को महाराज जी ने कहा, ये जो तुम सब मेरे आसपास देखते हो, इस मिशन में जो भी तुम घटनाएं घटती देखते हो, ये सब मेरी माया है। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे परीक्षण के लिए मैंने रखी हुई हैं। ये यूं, महाराज जी ने कहा, मैं यूं चुटकी बजा करके ये सब समेट लूंगा। इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना है, गुरु के साथ जुड़ करके रहना है। ये सूत्र है साधकों हम सबके लिए। हम सबकी यही कमजोरी है। ये आंधी, ये तूफान है मेरी ही रचना, ओ नादान संशय निशाचर से बचना। महाराज जी ने कहा ये मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, ये मैंने ही रचा है तुम सबके निरीक्षण व परीक्षण के लिए। माया का अर्थ समझते हैं क्या होता है? मां का अर्थ होता है जो नहीं है, और या का अर्थ होता है जो है। जो नहीं है फिर भी जो भासित होता है वो माया होती है। और सबसे बड़ी बात कि महाराज जी के इस मिशन में घटने वाली हर घटना जो दिखती है वो होती नहीं है। ध्यान दें साधकों, ध्यान दें इन शब्दों पर। इस मिशन में घटने वाली हर घटना जो दिखती है वो होती नहीं है, लेकिन विडंबना यह है हमारी बुद्धि जो सामने दिख रहा है उसे देखती है, जो होता है उसे नहीं देख पाती। और क्योंकि ये बुद्धि उसे देखती है इसलिए ये भ्रमित हो जाती है, उस माया को समझ नहीं पाती। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, तो गांधारी जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से इतनी व्यथित थी, जैसे ही उसने वासुदेव कृष्ण को देखा, उसी समय भगवान कृष्ण को श्राप दे देती हैं कि हे वासुदेव, जैसे तुमने मेरे कुरुवंश का नाश किया है ऐसे तुम्हारे यदुकुल का नाश होगा। भाई भाई आपस में कट करके मरेंगे। जैसे तुमने मेरे बच्चों को मरवाया है तुम भी अपने कुल का नाश होते हुए देखोगे, और स्वयं एक निरीह पशु की भांति
एकांत में जाकर के तुम अपनी देह का त्याग करो।